सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा। मैं राष्ट्रपुत्र सुंदरलाल पवार मिशन राष्ट्रपुत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य राष्ट्र के बेरोजगार युवा और जो हमसे फिटनेस के प्रति सहयोग मांगना चाहते हैं उनके लिए विशेष रूप से इस चैनल को तैयार किया है और आज आपके सामने पेश हूं, जहां पर राष्ट्र के बच्चे तैयारी करके राष्ट्र की सेवा के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम डॉक्टर की टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको मोटापा है, आपको शुगर है, आपको कई प्रकार की समस्या है, आपने जीवन भर सिर्फ पैसा कमाया है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए आप समय नहीं दे पाए। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आपको सुबह उठकर दौड़ना है। तो दोस्तों, आपको सुबह उठकर दौड़ना है, तो आप किस प्रकार से दौड़ेंगे आपको पता नहीं है। यदि आप दौड़ते भी हैं, उस प्रकार को कई प्रकार की आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैं बता देता हूं कि डॉक्टर के पास जाएंगे हड़बड़ाहट में, आप मोटे हैं, शरीर आपका काम नहीं कर रहा है, उसके बाद अलावा बीमारी वाला शरीर है और आपको दौड़ने का बोल दिया, तो किस समय दौड़ना है, जूते पहनकर दौड़ना है या उसका एक पूरा टाइम टेबल क्या है, आपका खान रहन सहन कैसा होगा, इसके बारे में पूरा हम बात करने वाले हैं। आप बेहिचक रहिएगा। बहुत सारे लोग फिट होके गए हैं, लेकिन एक सलाह आपको जरूर ले लेनी चाहिए। कहां पे भी आप दौड़ने जा रहे हैं तो कम से कम किसी ट्रेनर से कैसे दौड़ना है, क्या दौड़ना, आपने बहुत सारे देखे होंगे अनस्टंट भाग रहे हैं, थोड़ा सा कहीं घुटने में इंजर्ड कर लिए, घुटने हो सकता है पहले ही आपको शुगर है, मोटापा, उसके अलावा आपने घुटने खराब कर लिए। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए मैं आपको कुछ टॉपिक बताने वाला हूं। तो पहला टॉपिक है हम लोगों को कैसा दौड़ना है। तो सबसे पहले तो आप दौड़ते हैं, जैसे आपको बोला डॉक्टर ने कि आपको सुबह दौड़ना है, तो आपने कोई समय निश्चित नहीं करा, सुबह उठ के बिना फ्रेश होकर ग्राउंड में दौड़ के चले गए और भाग रहे हैं ऐसे बिल्कुल खतरनाक कि आज ही आप बिल्कुल मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दोस्तों, एक शरीर का एक स्टेमिना रहता है जो एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। तो सबसे पहले तो आपको ग्राउंड पे जाके दौड़ना नहीं है, कुछ दिन आपको पैदल चलना है, कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना है। धीरे धीरे आपका शरीर ढलेगा, अन्यथा आपने एक दिन दौड़ा और लपक के दौड़ लिया, आपके हाथ पैर इतने खतरनाक दौड़ेंगे कि दुखेंगे कि उसके दर्द को आप सहन नहीं कर पाओगे। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप डिमोटिवेट हो जाओगे और वापस वही परिस्थितियां आपकी चालू हो जाएगी। तो आपको मैं कैसे दौड़ना है आप मेरे को समझ में आ गई होगी। और उसके अलावा आप ट्रेनर से पूछ ले मेरे कदम अच्छे जा रहे हैं, कदम रिदम बिल्कुल हल्का हल्का जॉगिंग करके बिल्कुल शरीर को एक स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन गए और अच्छा खासा दौड़ लिया, दौड़ने के बाद थक गए, थकने के बाद अपने हाथ पांव इतने खतरनाक दर्द कर रहे हैं कि अपन इतना डिमोटिवेट हो जाए कि ग्राउंड की तरफ देखे ही नहीं। तो आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करना है। ये बात पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, आपको कहां दौड़ना है, आपको दौड़ने की जगह मालूम होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या है, जैसे पटरी वाला, जैसे रोड पे दौड़ते हैं, जिस पे ऑलरेडी अपन दौड़ने में कमजोर होते हैं, बॉडी अपनी भारी होती है, ऐसी परिस्थिति में अपन रोड के किनारे दौड़ते हैं। तो जहां आपके जो मतलब मजबूत होता है रोड, जिसकी वजह से आपको घुटने में समस्या हो सकती है, आपके पंजे एकदम थप थप करके पड़ेंगे, नीचे स्पंज नहीं रहेगी, कठोर रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग घुटने हमारे खराब हो सकते हैं या उसमें चोट हो सकती है, जिसकी वजह से हमें और ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो हमको कोशिश करना है कच्ची जमीन, जो मिट्टी वाली जमीन होती है, या कोई ग्राउंड आप पकड़ लें, ऐसी जगह जाकर आप दौड़े। या रोड के किनारे भी दौड़ते हैं अपन, तो रोड पे दौड़ते हैं, रोड के किनारे जो कच्ची जमीन होती है उस पर दौड़े। दो पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तीसरा, हम जूते किस प्रकार के पहने, या देखा होगा आपने कि बहुत सारे नंगे पैर घूमते रहते हैं, बहुत सारे चप्पल में भी दौड़े जा रहे हैं, और बहुत सारे जैसे हार्ड जूते हैं जो बिल्कुल अच्छे, जो धावक, बड़े बड़े धावक होते हैं, वो भी हार्ड जूते से नहीं दौड़ पाते हैं। तो एक मुलायम जूता होता है जिसके अंदर स्पंज होता है, बिल्कुल कंफर्टेबल होता है, आप पैर के आराम से कूद सकते हैं, घूम सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे जूते आपको पहनना है। पता चला चप्पल में दौड़े जा रहे हैं, आप नए नए और एकदम खतरनाक दौड़ना, आपके दिमाग में एकदम क्या, नहीं मेरे को ठीक होना है, मेरे को अभी मोटापा खत्म करना है, जो शरीर भारी है उसको कमजोर करना है, कम करना है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अचानक भारी जूतों से दौड़ लेते हैं। तो भले जूता आप सस्ता पहने, लेकिन हल्का पहने, जो शरीर आपके पैरों में कंफर्टेबल हो और आपको लेकर दौड़ जाए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये है कि हम लोगों को, चौथा पॉइंट, हम लोगों को कितना दौड़ना है, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट में बता दिया है। तो एक मैं अलग से पॉइंट बना दिया हूं इसको, कि आपको उतना दौड़ना है जितने आपके शरीर की कैपेसिटी है।
पहले दिन तो आप जाएं तो पैदल घूमें, कुछ एक्सरसाइज करें, दूसरे दिन भी ऐसे ही कुछ करें, धीरे 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 आपका शरीर ढल जाएगा। फिर हल्का हल्का जॉगिंग, बिल्कुल धीमे धीमे दौड़ना शुरू करें। ऐसे जब जब आप ऐसा हरकत मतलब अभ्यास करते जाएंगे तो आपका शरीर एकदम अभ्यस्त हो जाएगा और आप धीरे 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 अपनी स्पीड पकड़ लेंगे और एक अच्छे धावक बन जाएंगे। आपका शरीर एकदम बिल्कुल धीरे 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 आप वो रोटेशन में आ जाएगा, कुल मिला के स्टेमिना बढ़ जाएगा, तो आपका शरीर अपने आप शेप में आता रहेगा। तो ये आपको बात आ गई होगी समझ में। अब दूसरा ये पांचवा पॉइंट हम ये ले लेते हैं कि भाई ठीक है, हम लोग को डाइट क्या लेना है। डॉक्टर हालांकि डाइट भी आपको बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि फास्ट फूड है उससे आपको दूर रहना है। और एक आप डाइट एक समय निश्चित कर लीजिए, कितनी बजे खाना खाना है, कितना खाना है। और हाँ, दूसरा ये बता देता हूँ कि बहुत सारे जैसे खाना खाने के बाद भी पैदल घूमते, चलो अच्छी बात है, लेकिन आप जब रनिंग करने जा रहे हैं सुबह उठ के, तो आपको खाली पेट जाना है। बेशक आप पानी पी सकते हैं, फ्रेश होके जाना है, पर एक जो डाइट है, एक संतुलित भोजन जिसमें आप सभी प्रकार की हरी साग सब्जियां, कुछ प्रोटीन वगैरह, दूध वगैरह ये ले सकते हैं। फैट वाली चीज आपको नहीं लेनी है, जिससे आपका शरीर एकदम तुरंत काम करेगा। अन्यथा आप मेहनत करते जाएंगे और फास्ट फूड खाते जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा नहीं होना है। जो शरीर है ऐसा कैसा बना रहेगा, ढल जाएगा शरीर। आप मेहनत करेंगे लेकिन आप बोलेंगे यार पेट कम नहीं हो रहा है, वेट कम नहीं हो रहा है, इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब दूसरा कंटिन्यूटी, जो आखिरी पॉइंट है, आपको कंटिन्यूटी बना के रखना है। आपके पास एक बहाना हो जाता है, अरे यार 4-5 दिन ग्राउंड गए, समय ही नहीं है यार। अब मैं दोस्तों बता देता हूँ, आपके पास दोस्तों के साथ बैठने के लिए समय है बहुत सारे। जैसे अधिकांश कहते हैं कि सुबह ग्राउंड जाना है, ये लोग वो कहते हैं जो दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हैं, 5-5, 6-6 घंटे साथ में बैठे रहते हैं और बोलते हैं यार सुबह ग्राउंड जाना है, टाइम ही नहीं मिलता। आप दोस्तों के साथ बैठने के लिए 6 घंटे निकाल रहे हैं, 2 घंटे निकाल रहे हैं, 3 घंटे निकाल रहे हैं। आप अपने शरीर के लिए क्या 15 मिनट 20 मिनट से लगाकर 1 घंटा नहीं निकाल सकते हैं? दोस्तों, अगर अपने स्वस्थ रहना है तो अपने को जागना होगा और जाग कर अपने को, अपने शरीर को शेप में लाना होगा, फिटनेस में लाना होगा। मैं इसी वाणियों के साथ मिशन राष्ट्रपुत्र यूट्यूब चैनल का शब्द प्रचार करने का आपको कहता हूं। यदि अच्छा लगे तो अन्य लोगों तक इस राष्ट्रपुत्र यूट्यूब चैनल को अन्य लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी इससे जुड़े और सीखें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा।